गजा पट्टी पर इजरायल की ओर से लगातार हो रहे सैन्य कार्रवाई के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया है। इजरायल ने हाल ही में गजा को जाने वाली मानवीय मदद को आंशिक रूप से मंजूरी दी है और कुछ सीमाओं पर ब्लॉकेट भी हटा दिए हैं। हालांकि ये फैसला तब आया जब विश्व समुदाय ने एक सुर में गजा में जारी मानवीय संकट को लेकर इजरायल को चेतावनी दी। खास बात यह रही कि इस बार जो 22 देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हुए हैं उनमें कोई भी इस्लामिक या कहें तो मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है, यानी वो देश जो परंपरागत रूप से फिलिस्तीन का साथ देते आए हैं इस बार मंच पर नहीं है। इसके विपरीत यूरोपीय और पश्चिम देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस बार गजा को मानवीय राहत पहुंचाने की मांग को लेकर खुलकर सामने आए हैं। इन 22 देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इन सभी ने एक साझा बयान में कहा है कि गजा में हालात बेहद भयावह हैं। आधे से ज्यादा आबादी भूखमरी की कगार पर है और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उन्हें दवाई तक नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों में इलाज ठप है, बिजली पानी जैसी बुनियादी सेवाएं ठप हो गई हैं। इन देशों का कहना है कि उन्हें जानकारी है कि इजरायल फिलहाल सीमित मात्रा में मदद को मंजूरी दे रहा है, लेकिन ऐसा काफी नहीं है। उनका कहना है कि मदद को किसी भी तरह की ब्यूरोक्रेटिक देरी या सैन्य बाधा से रोका नहीं जाना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर मानवीय सहायता में बाधा आई तो इससे गजा की स्थिति और बिगड़ेगी और भविष्य में इससे उग्रवाद और अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बात करें अगर सबसे मजबूत प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन की, तो फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की ओर से आई है। इन तीनों देशों ने इजरायल को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर गजा में मानवीय सहायता को रोका गया तो वो इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगाने पर विचार करेंगे। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन देशों का प्रस्ताव मान लिया गया तो हमास जैसे आतंकी संगठन को फायदा मिलेगा। नेतन्याहू का तर्क है कि हमास को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक उसकी पूरी ताकत को खत्म न कर दिया जाए। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया है कि गजा के हालात पर इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि दुनिया भर से मानवीय सहायता को लेकर आवाजें उठ रही हैं और इजरायल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या मानवीय सहायता को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना उचित है? क्या भूखमरी और बीमारी से जूझ रहे नागरिकों को सजा दी जा सकती है सिर्फ इसलिए कि हमास वहां मौजूद है? इस पूरे घटनाक्रम ने इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। आने वाले दिन इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि अब न केवल अरब देश बल्कि यूरोपीय देश भी खुलकर बोल रहे हैं।